So welcome to Amplified Classes. Today is 27 of August and we are going to discuss all the current affair related to this day. Okay friends, so let's get started. Our first question is, recently who has launched a super app just like Flipkart and Amazon? तो देखिए अभी जस्ट जैसे फ्लिपकार्ट है आपका और वैसे ही अमेजोन इसी तरीके का एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स टाटा डिजिटल ने। किसने लॉन्च किया है? टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि ये टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट इमेज फॉर फॉर्म लोन्स? तो अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने फॉर्म लोन के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लोन चाहिए होता है अपनी जमीन पे। तो उनकी जमीन पे लोन पास करने के लिए जो बैंक लोन ऑफिसर होता है वो क्या करता है, जाता है जमीन पे, जमीन का निरीक्षण करता है, सर्वे करता है कि हाँ भाई इस जमीन की इतनी कीमत है या नहीं है, इस पे लोन दूं या नहीं दूं, इस फसल के लिए मांग रहा है पैसा, ये जरूरी है कि नहीं है। तो उस चीज को पूरा का पूरा उसका सर्वे करने के लिए अभी क्या किया है, जैसे फॉरेन में होता था, अमेरिका में भी ये पॉलिसी शुरू से चल रही है। वहां के किसानों के इम्प्रूवमेंट, खेती के इम्प्रूवमेंट के लिए शुरू से ही सैटेलाइट इमेजिंग का सहारा लिया जाता था। ठीक है, तो अब ये आईसीआईसीआई बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा, लोन अफसर जो होंगे वो सैटेलाइट के जरिए ही, या फिर जो वो बैंक होगा आईसीआईसीआई बैंक, वो अपने सैटेलाइट के जरिए ही देख लेगा कि हाँ इस खेत की कितनी लागत है, कितनी मूल्य है इसका, उस बेस पर किसानों को लोन पास करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। आईसीआईसीआई की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जनवरी 1994 को वडोदरा में। टैगलाइन की बात है तो आपको पता होगा, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है फ्रेंड्स, एमडी और सीईओ की बात करें तो संदीप बख्शी जी हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है संदीप बख्शी जी। हेडक्वार्टर की बात करें तो क्या है, मुंबई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ? तो रिसेंटली द स्टेट असम हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने के लिए असम को क्या कर दिया गया है, डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो नक्सलाइट हैं या फिर जो नक्सलाइट या फिर आप टेररिस्ट कह सकते हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो क्या कर रहे थे, जो असम फोर्सेस हैं वहां पे आईटीबीपी या फिर जो असम राइफल्स हैं उनके ऊपर अटैक्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से 6 मंथ के लिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। असम की बात करें तो असम की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, दिसपुर है। फॉर्मेशन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 है। सीएम की बात करें सर्बानंदा सोनोवाल है। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। लोकसभा 14 है, राज्यसभा 7 है। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो आप देख रहे हैं भूटान है जो कि ऊपर साइड से अटैच है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और बांग्लादेश जो कि दूसरा आपका कंट्री है। ठीक है, डांस की बात करें तो बिहू, दोमही और बहुआ। ठीक है, ये आपके डांस हैं, बिहू, दोमही और बहुआ। ट्री की बात करें तो साल का पेड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम ट्री आपको पता होगा, असम की चाय की पत्ती, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता रहता है। रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे मोस्ट फेमस है, बराक का एरिया पड़ता है ये। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो असामी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, बोडो बोली जाती है और ताई बोली जाती है। आपको ये याद रखनी है, 2 भाषाएं, एक है बोडो असम की और ताई की। टोटल 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, नेशनल की पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिब्रू साइकोवा मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नमेरी की बात करें, औरंग की बात करें, ठीक है, तो मानस, नमेरी, डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा और मानस, ये आपको याद रखने हैं आसाम से। ठीक है, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state has launched e-auction portal to promote saffron trading? तो as the name suggests that it is from J&K. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो सेफ्रॉन, आपने कलर नाम सुना होगा सेफ्रॉन, जो हमारे भारत के झंडे में भी है, इसको जीआई टैग मिला था अभी। तो इसकी प्रोडक्शन और इसकी बिक्री को और बढ़ावा देने के लिए अभी J&K ने एक ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, जिससे जो विदेशी होंगे उस पोर्टल के जरिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इससे सेफ्रॉन की जो मतलब इसकी पैदावार भी बढ़ाई, किसान बढ़ाएंगे और इसका धंधा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे जम्मू कश्मीर के जो किसान वर्ग हैं उनको काफी फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है J&K के जरिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका आपको पता ही होगा 31 अक्टूबर 2019 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। समर कैपिटल की बात करें तो समर कैपिटल इसकी कश्मीर है। विंटर कैपिटल की बात करें तो जम्मू है। ठीक है फ्रेंड्स, सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था ये। गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लोकसभा की बात करें तो 5 सीट है, राज्यसभा की बात करें तो 4 है। 3 स्टेट से ये बॉर्डर अपना शेयर करता है, एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा लद्दाख और पंजाब। यहाँ पे एलएसी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो अब वो भी आपको याद रखना है। डांस की बात करें तो बच्चा नगमा,
धूमल और रॉफ, आपको धूमल और रॉफ बहुत याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्स की बात करें तो आपको पता होगा कि वूलर लेक, डल लेक और पेंगोंग लेक, ठीक है। तो वूलर, डल और पेंगोंग ये तीनों की तीनों बहुत फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। नेशनल पार्क की बात करें तो डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। तो आपको ये याद रखना है कि सलीम अली, हेमिस, किश्तवाड़ और दाचीगम, कोई नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, दाचीगम, किश्तवाड़, हेमिस और सलीम अली। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर्ड व्हिच कॉन्टिनेंट पोलियो फ्री। ओके, सो रिसेंटली किस कॉन्टिनेंट ने ये डिक्लेयर किया, किस कॉन्टिनेंट को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 100% पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। WHO की तरफ से ये डिक्लेरेशन है। तो WHO की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडेड 7 अप्रैल 1948 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेड की बात करें तो टेड्रोस एधानोम, ये आपको दिख रहे हैं, टेड्रोस एधानोम ये हैं। सौम्या स्वामीनाथन आपको देख रहे हैं, इंडिया की हैं ये सौम्या स्वामीनाथन जी, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं ये। और जेन एलिसन, ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको 3 नाम याद रखने हैं, टेड्रोस एधानोम, सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वुमेन्स इक्वालिटी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। तो वुमेन इक्वालिटी डे ये अभी 26 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया गया। ये क्यों मनाया गया था, तो यूएन पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी वजह से एक 19th अमेंडमेंट वहां पे पास हुआ था, 1920s में ये अमेंडमेंट पास हुआ था, ठीक है। और वहीं पे ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो वहां पे क्या होता था, सेक्स बेस्ड काफी भी सेक्स बायस थे कि औरतें वोट नहीं दे सकती हैं, सिर्फ मतलब मेन वोट दे सकते हैं। तो इस सेक्स वोट बेस्ड सिस्टम को खत्म करने के लिए वहां पे 1920s में एक प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसमें वुमेन्स को उनका अधिकार मिला था, किस अमेंडमेंट के तहत, 19th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और 1920s में ये हुआ था। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डीआरडीओ चीफ गेस्ट एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अभी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है किसको, डीआरडीओ चीफ हमारे जो हैं कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। इनको अभी क्या मिला है, 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। अगस्त 2018 को इनको पोस्टेड किया गया था और 2 साल के लिए इनको बनाया गया था। तो अभी आप अगस्त 2020 में इनका रिटायरमेंट था, ठीक है। तो अभी 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है, मतलब अब ये अगस्त 2022 में रिटायर्ड होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। डीआरडीओ की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। फाउंडर की बात करें तो 1958 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल जो इसके लिए, राजनाथ सिंह जो आपके रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मोटो इसका बहुत फेमस है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम, ये आपका मोटो है डीआरडीओ का। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज, ठीक है। तो आपको ये दोनों के दोनों याद रखने हैं, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज और बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये बिहार के बारे में आ गया, आई डोंट नो हाउ इट केम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन बम्बू एंड केन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी आपको याद रखना है, असम में, आपको पता होगा असम में सबसे ज्यादा बांस की खेती होती है, ठीक है, और केन्स यानी कि जो शुगर केन्स होते हैं। तो इसके बेस पे क्या किया गया, अभी आपका एक हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ के द्वारा बनाए गए जो आइटम्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बेस्ड आइटम्स। तो अभी इसमें असम राज्य में क्या किया गया, बंबू और केन बेस पर, मतलब बांस और जो गन्ने के होते हैं उनके बेस पर क्या किया गया है, एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बेस्ड मतलब एक इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है, वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, असम में बंबू और केन बेस्ड आइटम्स बनेंगे, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए या फिर कोई भी आइटम्स हो गए, उस मतलब बंबू और केन बेस्ड डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये असम में हुआ है, ठीक है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। असम की बात करें तो असम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सीएम सर्बानंदा सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की बात करें तो 14, राज्यसभा की बात करें तो 7। स्टेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डांस की बात करें तो बिहू, दोमही और बहुआ। ट्री की बात करें तो साल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। रिवर्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। लैंग्वेज में आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बोडो और टाई। इफ इट इज रिपीटेड आई नो, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग वन मोर चांस यू शुड गो ऑन एंड कैरी ऑन एंड मीन्स कोरिलेट और द थिंग्स दैट हाँ मुझे कितना याद है कितना नहीं याद है। रिटेंशन पावर अपनी बढ़ाई है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, जब भी मैं ये स्टेट्स आते हैं आपको मेरे साथ साथ बोलना है। रिसेंटली नीलकंठा भानु प्रकाश 21 year old boy wins a title world fastest human calculator. He is from this city of आंध्र प्रदेश। तो अभी देखिए नीलकंठा भानु प्रकाश, ये हैं नीलकंठा भानु प्रकाश। तो अभी इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड
इन्होंने बनाया है, किसमें, वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, ठीक है। ये इतना तेज, इनकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ज्यादा तेज है, और ये हैदराबाद रीजन के हैं, ठीक है। अगर बात करें तो ये किस सिटी के हैं, हैदराबाद सिटी के हैं, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है, तो ये उस सिटी के हैं, ठीक है। मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, नीलकंठा भानु प्रकाश को इसके लिए याद किया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, आपको पता होगा वाईएसआर योजना, जितनी भी वाईएसआर टाइप की योजना आती है आपको सीधा उस पर आंख मूंद के क्या मार देना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की बात करें तो 25, राज्यसभा की बात करें तो 11। डैम जो यहाँ पे है वो कौन से हैं, नागार्जुन सागर, श्री सलाम, कृष्णा रिवर पे है, मोस्ट फेमस है नागार्जुन सागर, श्री सलाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्म सागर डैम या फिर ब्रह्मगिरी डैम भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी या ब्रह्म सागर दोनों आपको याद रखना है, ये पन्ना रिवर पे है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो नागार्जुन सागर, श्री सलाम, तो नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुंडला, ब्रह्मवेश्वरम आपको याद रखना है, श्री वेंकटेश्वरा याद रखना है, पापीकोंडा याद रखना है, कुंडियाना, पापीकोंडा इज मोस्ट फेमस, कुंडियाना इज ऑल्सो फेमस, श्री वेंकटेश्वरा इज नॉट सो फेमस, बट नागार्जुन सागर ये आपको बहुत याद रखना है, और कोरिंगा बहुत याद रखना है, ठीक है। डांस की बात करें तो कुचिपुड़ी इज द मोस्ट फेमस डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, लंबदी और बेलासनी नाट्यम, ठीक है, ये तीनों के तीनों याद रखना है। बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, और उड़ीसा यहाँ पे अटैच है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे अटैच है, तेलंगाना यहाँ पे अटैच है, कर्नाटका यहाँ पे है, और तमिलनाडु आपका यहाँ पे है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state has decided to form a task force for implementation of National Education Policy 2020? तो अभी देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कैबिनेट बनाई है, किस लिए, एक टास्क फोर्स कैबिनेट बनाई है जो कि क्या करेगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से लागू करेगी, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में लागू करेगी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश का, जो इतनी जल्दी लागू कर रही है, अच्छे से काम करने के लिए बहुत अच्छी टास्क फोर्स बनाई जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो शिमला है, 25 जनवरी 1971 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर यहाँ की कौन है, बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा की बात करें तो 4, राज्यसभा की बात करें तो 3। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है आपका लद्दाख का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ये आपका पंजाब का एरिया है, ये आपका उत्तराखंड का एरिया है, ये आपका हरियाणा का एरिया है, और ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्टेट्स के साथ ये अपनी एरिया शेयर करता है, ठीक है। जम्मू और जे.एंड.के की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, तो एक्सक्लूडिंग 2 यानी कि 4 स्टेट्स के साथ अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है, और 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। डांस की बात करें तो नाटी यहाँ का फेमस डांस है, ठीक है, नाटी आपको याद रखना है, एक ही फेमस डांस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो फेमस डांस है वो कौन सा है, नाटी याद है, ठीक है, क्या है, नाटी है, ठीक है। फेस्टिवल की बात करें तो डूंगरी, फेस्टिवल की बात करें तो डूंगरी 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 याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, मोस्ट फेमस है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, और सिंबलबारा नेशनल पार्क है। 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा, इंदर किला और सिंबलबारा, ठीक है, दोनों याद रखना है। नाटी और डूंगरी यहाँ का फेमस फेस्टिवल और डांस है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया इज गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, कब का आज 2020 इन विच कंट्री, तो ये याद रखिए, ये ट्राई मतलब कि तीनों सेनाएं इसमें भाग रहेंगी, ठीक है। तो तीनों सेनाएं इसमें भाग रहेंगी, मतलब इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों की तीनों भाग करेगी। तो अभी ये साउथ रशिया में कंडक्ट कराना है, ठीक है, कहाँ कंडक्ट कराया जाना है, साउथ रशिया में। पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और भी कई कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है, बट आपको ये याद रखना है रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज होने जा रही है, कबकाज, क्या, कबकाज, और ये कबकाज कहाँ हो रही है, साउथ रशिया में हो रही है, ठीक है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अभी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, ठीक है। और ट्राई एक्सरसाइज है ये, ट्राई मतलब तीनों सेनाएं पार्ट करेंगी, ठीक है। बात करें रशिया की, तो रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ये आप देख सकते हैं, और मिखाइल मिशुस्तिन, ये आपके ये आपके पीएम है। कैपिटल की बात करें तो मॉस्को है, करेंसी की बात करें तो रशियन रूबेल है, और संसद की बात करें तो डूमा यहाँ की क्या है, संसद का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड ट्रांजिट होम फॉर इमाइग्रेंट वर्कर्स, तो अभी कर्नाटका ने डिसाइड किया, ये कर्नाटका क्या कर रहा है कि
क्या करेगा, ये ट्रांजिट होम बना के देगा किसको, जो रोड पे जो ठेले लगाते हैं या जो काम कर रहे हैं बेचारे, जो गरीब वर्ग के हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कहीं भी सो जाते हैं, इनके लिए क्या करेगा, ट्रांजिट होम बना के देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कर्नाटका गवर्नमेंट की। ठीक है, बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। 1 नवंबर 1956 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सीएम की बात करें तो बीएस येदुरप्पा हैं। गवर्नर की बात करें तो बाजूभाई वाला हैं। लोकसभा की बात करें तो 28, राज्यसभा की बात करें तो 12। बॉर्डर स्टेट 6 स्टेट टोटल शेयर होते हैं, आप ये याद रखिए, आप डायरेक्ट रटिए मत, आप ऐसे से बोलिए। महाराष्ट्र यहाँ पे है, उसके बाद तेलंगाना यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, केरला यहाँ पे है और तमिलनाडु आपका यहाँ पे है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 और 5 और 6 स्टेट कह रहा है इसमें। तो गोवा हमने से एक छूट गया। ठीक है, गोवा यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है, गोवा हमसे छूट गया। ठीक है, तो आपका टोटल 6 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। डांस की बात करें तो यक्षगाना और डुल्लू कुंठिया। ठीक है, तो ये डांस है। यक्षगान बहुत फेमस है, आपको ये याद रखना है, यक्षगान जो है वो कहाँ का है, कर्नाटका का है। रिवर की बात करें यहाँ पे तो कावेरी, तुंगभद्रा, शेरावती और पेन्ना, ये 4 की 4 रिवर आपको याद रखनी है। कौन सी, कावेरी, तुंगभद्रा, कई बार पूछ लिया जाता है, तुंगभद्रा, शेरावती और पेन्ना। ठीक है, बायोस्फीयर की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल की बात करें तो बनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, मुदुमलाई, कुद्रेमुख, दांडेली और काली टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है बनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, मुदुमलाई, कुद्रेमुख, दांडेली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। Moving toward the next question. Recently, James Anderson became the first bowler to take 600 Test wicket. He is from which country? तो अभी आपने सुना होगा टेस्ट क्रिकेट हो रहे थे किसके साथ, इंग्लैंड और पाकिस्तान के। तो आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान से साथ खेलते हुए ये जो जेम्स एंडरसन है, ठीक है, इन्होंने 600 विकेट लिए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन। कौन, जेम्स एंडरसन। कौन है, जेम्स एंडरसन है, ये इंग्लैंड के हैं भाई, और पाकिस्तान से खास खेलते हुए इन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करें इंग्लैंड की, ये हैं, ये आपके जो थे, ये थे जेम्स एंडरसन, यही हैं आपके जेम्स एंडरसन। ठीक है, बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, इंग्लैंड किसके अंदर में आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आता है। यहाँ की जो रानी है वो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ 2। पीएम की बात करें तो बोरिस जॉनसन। करेंसी की बात करें तो पौंड स्टर्लिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश ही है, तभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं आज। अपर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोअर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। होप सो आपको करंट अफेयर पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर करंट अफेयर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि और मैं किस किस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज इसको देखिए और अपनी सजेशन अपनी कमेंट बॉक्स में मेरे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।